Hello students, I am Ajaypal sir from Vetanam Senior Secondary School Bani. Now start the next concept of class plus 2 physics. Okay, now we start the Faraday law of electromagnetic induction. Faraday's law of electromagnetic induction. Okay, you know about the electromagnetic induction. Okay, आपको electromagnetic induction के बारे में पता होगा. Electromagnetic induction is a phenomena of the producing current by changing the magnetic field with respect to time. Okay, अगर आप magnetic field time के साथ चेंज कर रहे हो और किसी कोयल के साथ वो magnetic field लिंक कर रही है, जुड़ रही है, तो उस कोयल के अंदर एक करंट प्रोड्यूस होगा. उस करंट को इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे और जो EMF प्रोड्यूस होगी वो दैट आर दी इंड्यूस्ड EMF होगी. ओके, चलो इसका फर्स्ट लॉ हम पढ़ते हैं आज. व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? फ्राडे ने फर्स्ट लॉ, ये EMI के ही दो लॉ हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 2 लॉ. ओके, फर्स्ट है व्हेन एवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. फर्स्ट के अंदर ये बताएगा कि प्रोड्यूस होगी जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे. अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पता है क्या होती थी? नंबर ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस पास पर यूनिट एरिया. ओके, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक पर यूनिट एरिया में से पास हो रही है, दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स. उन्होंने बोला द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए सर्किट चेंजेस एन EMF इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट. अभी देखो, उन्होंने क्या बोला, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है किसी सर्किट के साथ लिंक होकर तो EMF उसके अंदर इंड्यूस्ड हो रही है. ओके, और वही EMF इंड्यूस्ड होने से क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा. द इंड्यूस्ड EMF लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू. इसका मतलब क्या है? उन्होंने बोला है कि तब तक EMF इंड्यूस्ड होती रहेगी जब तक आप क्या करोगे? मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते रहोगे. आपको मैंने कल बताया था कि ये आपकी कोयल है, कोयल के अंदर आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे गैल्वेनोमीटर अटैच है, ये आप मैग्नेट आपके पास. इस मैग्नेट को इसके अंदर आप क्या कर रहे हो? इंट्रोड्यूस कर रहे हो. उन्होंने बोला इस मैग्नेट के अंदर जब ये जाएगा तो उसको जब तक उसको मोशन करवाते रहोगे तब तक EMF इंड्यूस्ड होगी. EMF इंड्यूस्ड होगी तो करंट प्रोड्यूस होगा. ये था फर्स्ट लॉ. ओके, नाउ वी एक्सप्लेन द सेकंड लॉ ऑफ द फ्राडे. व्हाट इज द सेकंड लॉ? सेकंड लॉ के उसने ये बताया था कि जितनी स्पीड से, जितनी फास्ट आप मूव करोगे इसके अंदर, इस कॉइल के अंदर मैग्नेट, उतना ही ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा. ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन ए सर्किट इज डायरेक्टली proportional to the rate of change of magnetic flux. Rate of change of magnetic flux. Okay, linked with circuit. अभी इसमें क्या बोला? उन्होंने बोला कि EMF उतनी ही प्रोड्यूस होगी जितना आप तेजी से मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे टाइम के साथ. तो ये दो हमारे लॉ थे. ओके, फर्स्ट लॉ के अंदर क्या था कि व्हेन मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कोइल, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स लिंक्ड विद कोइल इंक्रीज as magnetic flux increase. When the magnets move away, magnetic flux link with coil decrease. In both the cases, galvanometer show deflection indicate EMF induced in circuit. देखो, अंदर करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस टच जाएंगे. बाहर करोगे तो कम आएगा. तो देखो, ज्यादा कम करने से एक EMF इंड्यूस होगी, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और करंट प्रोड्यूस हो जाएगा. ओके, ये आपको पता है. और जब आप रिलेटिव मोशन, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कोइल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कोइल रिमेन कांस्टेंट. दैट इज व्हाई गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन. अगर आप रिलेटिव मोशन नहीं कर रहे, मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस है वो कंटिन्यू
एक जगह पे फिक्स होगी तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा और करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगा। और सेकंड लॉ के अंदर क्या बोला है, जितना भी आप मूव फास्टर मैग्नेट को मूव करोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कोयल चेंज फास्टर रेट, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इज मोर। जितनी स्पीड से करोगे उतना ज़्यादा आपका क्या करेगा, करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ओके, तो ये बोला था। अब एक छोटा सा एक्सप्रेशन करते हैं इसका, सेकंड लॉ से जुड़ा हुआ एक्सप्रेशन। ओके, इसके अंदर आप क्या करते हो, ओके, आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स को ψ1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ फ्लक्स है एट एनी टाइम t। ओके, और ψ2 क्या है, अमाउंट ऑफ फ्लक्स एट टाइम t सेकेंड। ओके, ये आपको पता चलेगा। अब रेट ऑफ चेंज निकालोगे, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स के अंदर चेंज, रेट का मतलब बाय में टाइम होता है, आपको बताया हुआ ψ2 ψ1 बाय में टाइम होता है। ओके, अब सेकंड लॉ क्या बोल रहा है, देखो सेकंड लॉ क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ψ2 माइनस ψ1 बाय में t के। ओके, इस साइन को हटाओगे तो k आएगा, ψ2 माइनस ψ1 बाय में टाइम t आ जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है। ओके, अब जो k है वो कांस्टेंट आपको पता है, अगर k की वैल्यू आप 1 लेते हो, इफ k इज इक्वल टू 1, तब ये क्या हो जाएगा आपका ψ2 ψ1 बाय में ये हो जाएगा। ओके, अब ये आपको पता चलेगा। अब मान लो आपका जो स्मॉल चेंज आ रहा है वो स्मॉल चेंज है मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर टाइम dt के अंदर, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल करंट के लिए, माइनस dq बाय में dt फॉर स्मॉल फ्लक्स, थोड़ी फ्लक्स के लिए। ओके, अब देखो इस नेगेटिव साइन, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन पूरे अपने अंदर में एक अपने साथ एक कॉन्सेप्ट लेके चलेगा, सिर्फ ये नेगेटिव साइन, और उसको क्या बोलेंगे मैंने बताता हूँ आपको। नेगेटिव साइन इज टेकन बिकॉज induced EMF always oppose any change in magnetic flux। अब इसका मतलब क्या और इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे लेंज लॉ। ओके, उसने क्या बोला है कि ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो ऑलवेज अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, वो मैग्नेटिक फ्लक्स के अपोजिट होगी, जो मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन होगी उससे अपोजिट होगी। अगर ओके, ये आपका कॉन्सेप्ट आ गया, E इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाय में डी टी। इफ मैं लिख रहा हूँ इफ एन टर्न्स, अगर टर्न्स एन है कोइल्स की, तो E इज इक्वल टू माइनस एन डी शाई बाय में डी टी हो जाएगा। ओके, ये आपको पता है, यहां से चल जाएगा। अब अगर n इंक्रीज करते हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द E। ओके, ये आपको पता है। अब इंड्यूस्ड करंट का फार्मूला क्या हो जाएगा, पता है आपको? इंड्यूस्ड करंट का फार्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू द V बाय में R, वही है। V क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, बाय में R क्या है, रेजिस्टेंस। ओके, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, I इज इक्वल टू दी, ये हो गया आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ E होगी, बाय में रेजिस्टेंस R होगी, यहाँ से E की वैल्यू ये भर दो, N यहाँ पे मैग्नीट्यूड है तो माइनस नहीं आएगा,
एन डी क्यू बाय में डी टी बाय में, ये आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, इसको क्या बोलते हैं, लेंज लॉ बोलते हैं। ओके, ये आपको समझा गया। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।